नमस्कार साथियों, अशोक स्टडी 92 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ उपस्थित हूँ आज के एसएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज जेई का एग्ज़ाम था 28 अक्टूबर, उस प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ आपके साथ। आज का मोटिवेशन फोटेशन है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। 18 नवंबर 2019 से ये नए राष्ट्रपति हुए हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ पर है? कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कोयना नदी पर है। कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है। बेलगाम एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, बेलगाम में। इससे रिलेटेड और भी कुछ एयरपोर्ट हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 112 फर्स्ट में क्या उल्लेखित है? प्रश्न पूछा गया था, आर्टिकल 112 फर्स्ट में क्या उल्लेखित है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या उल्लेखित है? वार्षिक वित्तीय विवरण। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार में प्राप्ति के व्यय विवरण रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक किस राज्य की है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक किस राज्य की है? तो फर्स्ट रैंक किसकी है? कर्नाटका की। किसकी है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक किसकी है? कर्नाटका की। सेकंड तमिलनाडु की हो जाएगी और थर्ड महाराष्ट्र की। ठीक है। इसी में नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, चांदीपुर कहाँ पर है? चांदीपुर कहाँ पर है? ओडिशा राज्य के बालेश्वर जिले में स्थित एक नगर है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा हुआ है। तो चांदीपुर कहाँ है? ओडिशा राज्य में स्थित है, बालेश्वर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी नौकरी पाने के लिए वो लोग उम्मीदवार नहीं बन सकते जिनके दो बच्चे हैं। यह नीति 2019 में किस राज्य में लागू की गई है? असम। यह नीति मतलब जिस व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होंगे उसे सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। ये असम सरकार का फैसला है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की कैबिनेट ने ये फैसला किया है। इसके अनुसार जनवरी 2021 के बाद से 2 से अधिक बच्चे के लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पुनः रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर हैं? टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर हैं? तो 1967। टोटल का टाइगर कितने? 1968। तो ये भी पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में 526। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्योमित्र क्या है? व्योमित्र क्या है? ये क्या है? एक रोबोट था। व्योमित्र क्या था?
व्योमित्र क्या था? एक रोबोट था, ह्यूमनॉइड रोबोट, डेवलप्ड बाय द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मानव युक्त गगनयान मिशन में जो भेजा गया था, जो अर्धमानवीय हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट था। क्या था? रोबोट था। दिल्ली चलो नारा किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दिया? एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा, या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसके? सुभाष चंद्र बोस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2019 में भारत का पहला ड्रैगन ब्लड ऑरेंजिंग ट्री कहाँ मिला? जुलाई 2019 में भारत का पहला ड्रैगन ब्लड ऑरेंजिंग ट्री कहाँ मिला? असम में खोजा गया भारत का पहला ड्रैगन ब्लड ऑरेंजिंग ट्री। असम में पश्चिमी कारबी ऑरेंज डोका सरपो क्षेत्र में ड्रैगन पेड़ की प्रजाति ड्रैकेना कंबोडिया की खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? विटामिन से रिलेटेड कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, और आज विटामिन कैल्सीफेरॉल मतलब ये पूछा गया किसका, कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो ए का रेटिनॉल होता है, बी का थायमीन होता है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, और ई का टोकोफेरॉल, और के का फ्लिक्वेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है? नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है? तो कौन सा करता है? आइरिस। कौन सा करता है? आइरिस। आइरिस रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका विश्वास योजना का क्या उद्देश्य है? सबका विश्वास योजना का क्या उद्देश्य है? जीएसटी बकाया राशि, तो इसका उद्देश्य है जीएसटी से रिलेटेड है ये। तो यह योजना 1 सितंबर 2019 से शुरू की गई। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी नहीं है कौन सी? माही। कौन सी नहीं है? माही। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामना की सम्मानजनक उपाधि से किस शिक्षाविद को विभूषित किया गया? महामना मदन मोहन मालवीय को। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कौन थे? संस्थापक थे। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली जल संधि, वही दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, पाक जल डमरू मध्य। भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित यह एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिमी के मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? काइटोलॉजी। किस शाखा में? काइटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कच्चा तेल कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? डिगबोई असम में। कहाँ पर? डिगबोई असम में। नून एज द ऑयल सिटी ऑफ द असम, इसे असम को ऑयल सिटी के नाम से जाना जाता है। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो क्या है? इसरो की फुल फॉर्म होती है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। ये कब स्थापना हुई इसकी? 15 अगस्त 1900
69 को। इसके चेयर कौन है? K. शिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का CEO कौन है? अमिताभ कांत। तो CEO कौन है वर्तमान में? अमिताभ कांत। और चेयरपर्सन पूछे तो कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। और वाइस चेयरपर्सन पूछे तो राजीव कुमार। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? ये 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। नेक्स्ट, बिपिन रावत के बाद नए थल सेना प्रमुख कौन बने? थल सेना प्रमुख कौन बने? मनोज मुकुंद नारायण बने। ठीक है, तो फर्स्ट CDS, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ CAS राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार 1967 में अल्फ्रेड नोबेल ने किया। यह एक प्रमुख विस्फोटक है। तो नोबेल पुरस्कार भी अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है, ये भी पता होगा। तो इन्होंने डायनामाइट का भी आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीजक कबीरदास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कबीरदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गवर्नेंस डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कौन सा कलर नहीं होता है? तो ये इंद्रधनुष का क्रम है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। ठीक है, तो इसकी याद करने की विवेक गौर से बना हुआ है, BIVGYOR से। ठीक है, इस तरह से याद होगा ही। प्रथम विदेशी यात्री जो भारत आए थे मैगस्थनीज कौन थे? मैगस्थनीज सेलुकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में भेजा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विदेशी यात्री जो भारत आए थे, ये क्वेश्चन हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो किस रूप में संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट आर द स्टोर्ड एज द स्टार्च इन प्लांट एंड एज द ग्लाइकोन इन एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 विजडन क्रिकेटर